अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 मीटर विद सेंट्रल एंगल 12 रेडियन। हमें एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करके दे। एरिया ऑफ अ सर्कल के बारे में हम जानते हैं कि द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर एरिया आपको गिवन हो और रेडियस भी गिवन हो तो एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन गिवन होंगे उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक। दूसरी बात ये कि अगर एंगल भी गिवन हो और एरिया भी गिवन हो तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। हमें गिवन डेटा में क्या है? गिवन डेटा में है रेडियस r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 4 मीटर और एंगल सेंट्रल एंगल जो है विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 12 रेडियंस। So this implies that area of sector का हमें फार्मूला मालूम है 1/2 r स्क्वायर थीटा। So this is equal to 1/2 multiplied by 4 का होल स्क्वायर into 12. This is equal to 1/2 into 4 का स्क्वायर which is equal to 16 into 12. This is equal to 2 1s are 2, 2 8s are 16. So 8 2s are 16. मैं 1 कैरी 8 1s are 8 9 मीटर में गिवन है रेडियस, तो यहां पे एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का यूनिट अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा और अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, the arc of a circle subtends an angle of 30 डिग्री। आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की एक आर्क जो सेंट्रल एंगल, जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बना देती है वो है 30 डिग्री। सो गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 30 के बराबर है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पार्ट नंबर 1, लेंथ ऑफ द आर्क। हमें फार्मूला मालूम है लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई थीटा। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर ले तो ये बन जाएगा पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन। कैसे बना दिया? मैंने ऑलरेडी बताया था स्टूडेंट्स आप लोगों को कि अगर डिग्री में गिवन हो तो उसको मल्टीप्लाई करे पाई डिवाइड बाई 180 के साथ। सो 0 कैंसल विथ 0, 3 1s are 3, 3 2s are 3, 6 are 18. This implies that L is equal to R यानी radius pi of and theta is equal to pi divided by 6. So this is equal to pi of multiplied by pi divided by 6. This is equal to, इससे क्या आंसर आएगा? Pi of multiplied by pi divided by 6. This is equal to 2.61. 2.61. This is the 2.61 मीटर। सॉरी सेंटीमीटर में गिवन है रेडियस तो सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 2 है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म। हमें गिवन क्या क्या है? रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है थीटा। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर बाय यूजिंग फार्मूला A इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, by using फार्मूला इस्तेमाल कर ली, यूजिंग फार्मूला। सो थीटा एरिया इज इक्वल टू
1/2 r square theta. This is equal to 1/2 multiplied by रेडियस पाई का होल स्क्वायर और थीटा पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 पाई इंटू पाई डिवाइड बाई 6. अच्छा, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 20 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1, 20 पाई इंटू पाई डिवाइड बाई 6, 2 are 12. अब ये पॉइंट कर लें, 20 पाई multiplied by pi divided by 12, this is equal to 6.4. This is the answer, and a centimeter square. This is the area of the sector that is formed. हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड कर ले, सेक्टर ऑफ द सर्कल. तो रेडियस भी गिवन था और थीटा भी गिवन था. क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पार्ट में हमने आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कल फाइंड की, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड की, सॉरी. और दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल subtends an angle of 2 radians at the center. If the area of the sector formed is 64 centimeter square, find the radius of the circle. मैंने ऑलरेडी बताया था कि एरिया ऑफ अ सेक्टर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. या तो आपसे कहा गया होगा find the area of the sector when the theta and the radius of the circle are given, या दूसरा टाइप का क्वेश्चन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन थीटा यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन. नंबर 3, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आर नोन. ये 3 किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं. या तो थीटा के बारे में पूछा गया होगा, या एरिया ऑफ अ सेक्टर के बारे में पूछा गया होगा, थर्ड या रेडियस ऑफ द सर्कल के बारे में. सो इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल के बारे में पूछा गया है. हमें गिवन क्या है कि थीटा जो एंगल सेंटर पे बनती है, थीटा यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 रेडियन है, 2 रेडियन. और रेडियस एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें गिवन है. और हम ये भी जानते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, हम ये भी जानते हैं फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला और रिक्वायर्ड क्या है, रेडियस इज इक्वल टू अननोन. सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा. 2 को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम 2 टाइम्स ऑफ एरिया इज इक्वल टू r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा. डिवाइड बोथ साइड बाई थीटा, सो दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया डिवाइड बाई थीटा. दिस बिकम r स्क्वायर इज इक्वल टू, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया, r स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया की वैल्यू क्या है 64 डिवाइड बाई और एंगल थीटा 2 रेडियन, 2 के साथ कैंसल हुआ. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 64. दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. Find the radius of the circle when the area of the sector is 64 centimeter square and the angle subtended at the center is 2 radian. So we can find, पहले हमने क्या किया, फार्मूले से रेडियस को निकाला और बाद में एरिया और थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड किया. क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सॉल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ आते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम.
और इसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 6 और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर इफ ही मेक्स 3.5 रिवॉल्यूशंस। देखिए कह रहा है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक बॉय है, वो साइकिल पे मूव कर रहा है और साइकिल की व्हील जो है उसने 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। द व्हील ऑफ द साइकिल्स कंप्लीट 3.5 रिवॉल्यूशंस। अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक रिवॉल्यूशन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी रोटेशन, तो वो बराबर है 2 पाई के 2 पाई। 3.5 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स को रिवॉल्यूशंस के बारे में मालूम नहीं होता। रिवॉल्यूशंस मीन 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी उसने 3.5 रोटेशंस कंप्लीट कर लिए, 3.5 रोटेशंस। सो फाइंड करें कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस मीन लेंथ, हाउ मेनी डिस्टेंस इट कवर। So it means find the value of L. First of all, given हमें क्या है? Sorry, 1 revolution solution. 1 revolution, एक revolution बराबर है 1 revolution is equal to 2 pi radian. 2 pi radian के बराबर है। This implies that 3.5 revolutions is equal to 3.5 revolutions is equal to 3.5 multiplied by 2 pi radian. So this is equal to 3.5 multiplied by 2 is equal to 7 pi radian. Next, how many, and the radius is equal to 15 meter. Distance traveled is equal to L is equal to R times theta. So L is equal to, R की वैल्यू क्या है? R is equal to 15 multiplied by 7 pi. This is equal to L is equal to 7 5s are 35 में 3 कैरी, 7 1s are 7 plus 3 is equal to 10 times pi meter. This is the answer of, और अगर पाई की वैल्यू पुट करनी हो तो 3.5 पुट कर दे। So this is the answer that the distance cover the cyclist, जो साइक्लिस्ट ने डिस्टेंस कवर की वो 105 टाइम्स पाई मीटर डिस्टेंस कवर की उसने। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, जो सर्कल की रेडियस हमें गिवन है, रेडियस पहले गिवन डेटा निकाल लेते हैं। रेडियस r इज इक्वल टू 10 मीटर। नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by moving on this circle, by moving a point on this circle, हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, this is equal to L is equal to unknown. If the point makes 3.5 रिवॉल्यूशन, ऑलरेडी हमें गिवन है कि 3.5 रिवॉल्यूशन 7 पाई के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 3.5 रिवॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 7 पाई गिवन है। और अगर गिवन ना हो तो आपने कैसे फाइंड करना है कि एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है, 3.5 रिवॉल्यूशन 7 पाई के बराबर होगी, 7 पाई रेडियन। So this implies that by solving the question, L is equal to R times theta. So L is equal to R times theta, distance traveled
इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर क्या है 10 मीटर और एंगल 7 पाई. दिस इज इक्वल टू 7 zeros are 0, 7 ones are 70 पाई और रेडियस हमें किस यूनिट में गिवन है रेडियस इन मीटर. सो 70 पाई मीटर दिस इज द आंसर. और अगर पाई की वैल्यू पुट करनी हो तो 3.141 पाई. क्वेश्चन नंबर 8 है. अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द सर्कुलर मेयर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock. यानी 3 बजे सर्कुलर क्लॉक यानी एंगल ऑफ द वॉच जो हम वॉच पहनते हैं उसमें कितना एंगल बनेगा सुइयों के दरमियान. और अगर पिक्स 3 बजे हो यानी 3 बजे कितना एंगल बनेगा सुइयों के दरमियान 3 बजे कितना एंगल बनेगा. ये क्वेश्चन बास लोगों ने इस तरह सॉल्व किया है डायरेक्ट कि एट 3 o'clock द एंगल इज 90 डिग्री या 180 डिग्री या जो भी हो. फिगर से भी पता चल रहा है कि एंगल क्या बनेगा. लेकिन स्टूडेंट्स एक बात नोट कर ले, अगर आप लोगों से पूछा गया हो अगर आप लोगों से पूछ ले What is the circular measure of angle between the hands of watch at 4 o'clock? 4 बजे कितना एंगल बनेगा सुइयों के दरमियान 4 बजे कितना एंगल बनेगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये वाला मेथड जो है ये आपको इजी हो जाएगा. पहले हमने क्या फाइंड करना है पहले हम 1 घंटे के दरमियान 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा सुइयों के दरमियान 1 घंटे में. अगर 1 घंटे का हमें पता चला तो 3 घंटे का फाइंड करना हमें इजी होगा या 4 घंटे का फाइंड करना इजी होगा. सबसे पहले टोटल एंगल इन अ क्लॉक टोटल एंगल इन क्लॉक इन वॉच में टोटल एंगल क्या बनेगा टोटल एंगल इन वॉच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ये तो हमें मालूम है कि अगर एक सुई कंप्लीट रोटेशन यानी 12 तक दोबारा रोटेशन कंप्लीट कर ले तो वो तो 360 बनेगा 2 पाई रेडियन. सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल इन 1 hour एंगल इन 1 hour 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा. हम क्या करेंगे ये टोटल एंगल यानी 12 घंटों में है. So total angle is equal to 2 pi radian divide by 12. 2 ones are 2, 2 6 are 12. This implies that pi divided by 6 radian बन जाएगा. Pi divided by 6 radian. So this implies that angle at 3 o'clock angle at 3 o'clock 3 o'clock हम क्या करेंगे दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन. सो 3 ones are 3, 3 twos are 6. दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन यानी 90 डिग्री. स्टूडेंट्स ये बात नोट कर लें. अगर आपसे पूछ लें कि 4 बजे में कितना एंगल बनेगा सुइयों के दरमियान पिक्स 4 बजे कितना एंगल बनेगा 5 बजे कितना एंगल बनेगा. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना एंगल बन रहा है. 1 घंटे में 30 डिग्री बन रहा है 30 डिग्री. तो 4 बजे में कितना बनेगा. इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द सर्कुलर मेयर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 5 o'clock 5 o'clock 5 बजे कितना बनेगा. तो आप लोगों ने जस्ट 1 घंटे का अगर पता हो तो 5 o'clock 5 बजे कितना बनेगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन. सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन. दिस इज द आंसर. ये आंसर हो गया. तो 6 बजे कितना बनेगा 6 o'clock इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन which is equal to pi radian. So pi radian किसके बराबर है is equal to 180 डिग्री 180 डिग्री. अब आप लोग सॉल्व कर लें मुझे 10 o'clock
10 o'clock. What is the circular measure of the angle between the hands of watch at 10 o'clock? एक ये सॉल्व कर लें. Between the hands of watch at 4 o'clock, ये सॉल्व कर लें. और तीसरा, between the hands of watch at 8 o'clock. अगर डिग्री में लिखना हो तो डिग्री में भी लिख सकते हो, और अगर रेडियन में लिखना हो तो रेडियन में भी पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन या पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन. क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन 9 में हमें फिगर गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. कुछ इस तरह का फिगर है. एट सेंटीमीटर, एंगल यहां पे गिवन है 90 डिग्री. ए पी बी एक आर्क गिवन है. सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ आर्क यानी हमने ये वाला फाइंड करना है. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. आर्क की लेंथ फाइंड कर लें. हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम द फिगर. 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन. 90 कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180. 0 कैंसल विथ 0. 9 1s are 9, 9 2s are 18, which is equal to pi divide by 2 radian. और so by using formula, length of the arc, length of arc is equal to L is equal to R times theta. This implies that radius 8 centimeter है. So L is equal to 8 centimeter multiplied by pi divided by 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So length is equal to 4 times pi centimeter. Pi की वैल्यू पुट कर दें 3.14. नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 10 है. सेक्टर की एरिया फाइंड कर दें. इफ द एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 multiplied by pi divided by 180 radian. So this is equal to 60, 0 cancel with 0. 6 3s are 18. Pi divided by 3 radian. Now R is equal to radius. Radius हमें given है 6 centimeter. So the area of a sector is equal to 1 by 2 R square theta. So area of sector 1 by 2 R square यानी 6 का स्क्वायर इंटू थीटा पाई डिवाइड बाई 3. दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 3. सो 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 2 1s are 2, 2 6 are 12. 6 times pi centimeter square. This is the answer. Yeah, this is the area of the sector of the given figure. हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हवाले से. एमसीक्यूज के हवाले से कि सर्कुलर ऑफ द हैंड बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट, चाहे कितनी भी बजे आपको गिवन हो, चाहे 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, सिर्फ आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 घंटे में एंगल कितना बनेगा. अगर 1 घंटे का हमने मालूम कर लिया जो कि 30 डिग्री है यानी पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन है, सो बाकी हम मालूम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर था. एक फिगर हमें गिवन था जिसमें एंगल थीटा 90 डिग्री के बराबर है या पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन. हाउ टू कन्वर्ट इट? मल्टीप्लाई विथ पाई डिवाइड बाई 180. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. ए पी बी की हमने लेंथ फाइंड की. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक फिगर गिवन था, उसमें एंगल भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है. सो हमने क्या फाइंड किया? जस्ट एरिया ऑफ द सेक्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी डिस्कस कर लेंगे. एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड मुकम्मल कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे. उसमें है कोऑर्डिनेटल एंगल किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, इसी तरह एंगल्स की पोजीशन, कोटर्मिनल एंगल और जनरल एंगल क्या होते हैं.
r is equal to 2 divided by pi by 6.